एक कबूतर था। क्या था? कबूतर। कबूतर बड़ा सीधा और प्रेमी पक्षी होता है, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, बड़ी मीठी वाणी बोलता है, गुटर गू, सब गुटर गू सुनते रहते हैं। और कबूतर के स्वभाव में शांति है, प्रेम है, इसलिए सभी कबूतर से प्रेम करते हैं। कबूतरों को दाने सभी डालते हैं, चिड़ियों को भी डालते हैं, मोर को भी डालते हैं, पर कहावत है कि कबूतर को दाने डाल दो। कबूतर को दाना सभी डालते हैं। तो कबूतर का जीवन दूसरे पक्षियों की अपेक्षा आसानी से सरल होता है, आसान होता है। अब कबूतर को एक कबूतरी मिल गई तो उन्होंने एक घोंसला बना लिया वृक्ष पर और बड़े आराम से रहने लगे। वन में जाते, दाने चुगते, चले आते, साथ साथ रहने लगे। समय व्यतीत हुआ, कबूतरी ने अंडे दिए, समय के साथ अंडे फूटे और छोटे छोटे चूजे कबूतर के बच्चे निकले। बच्चे हर जीव के बड़े सुंदर होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। अब कबूतर कबूतरी उन बच्चों को सहलाते हैं, खुद भी दाना खाकर आते हैं और अपने बालकों के लिए भी दाना लाते हैं। अब कबूतर का जीवन कबूतरी और उन बच्चों तक सीमित है। बड़े प्रेम से उनका जीवन चल रहा है। एक दिन कबूतर कबूतरी वन में दाने लेने गए हुए हैं और एक व्याध बहेलिया आंखें तक शिकारी, कुछ भी कह दो, जाल लेकर आया। उसने देखा कबूतर के बच्चे वृक्ष के नीचे विचरण कर रहे हैं, अपना जाल फैला दिया। वहां पर अपना जाल फैला दिया। कबूतर के बच्चे उस जाल में फंस गए। कबूतरी जब आए, उन्होंने देखा दूर से जाल में बच्चे फंसे हुए हैं। कबूतरी चीत्कार करने लगी, उसका मन भी उन बच्चों में रमा हुआ है। बच्चों के प्रति अपने मोह से ग्रसित अंधी हुई कबूतरी उस जाल में खुद ही आकर बैठ गई। कबूतरी भी जाल में फंस गई। कबूतर देखता है, जब मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, जिन्हें मैं प्राणों से अधिक प्रेम करता हूँ, सब इसी जाल में फंसे हुए हैं, तो मैं इस जाल से बाहर रहकर क्या करूंगा। और कबूतर भी आकर उसी जाल में बैठ गया। जाल में फंस गए। उनके मन की भावनाएं वह जानते थे। जो शिकारी बहेलिया था, उसे उनके मन की भावनाओं से क्या लेना देना। बहेलिया आया, उसने जाल को समेटा और ले जाकर सबको नष्ट कर दिया। अब वो जो बहेलिया है महाराज, वो कोई और नहीं, वह स्वयं काल है। काल किसी भी प्रकार की भावना से, दया से रहित है। वह सदैव अपना कार्य करता है और वह कबूतर कबूतरी और कोई नहीं, इस गृहस्थ में रहने वाले हम सभी साधारण मनुष्य हैं। हम इसी संसार परिवार यहीं तक अपने जीवन को सीमित कर लेते हैं, पर यह जीवन इसीलिए नहीं है। यह घर गृहस्थी परिवार, भोजन, शयन और मैथुन, यह तीन कर्म तो प्रत्येक देहधारी कर लेते हैं। फिर इस अद्भुत मनुष्य देह की प्राप्ति का, इस ज्ञान की प्राप्ति का कारण क्या है? इस देह की प्राप्ति का एक ही कारण है कि मात्र इसी देह के द्वारा श्री हरि की प्राप्ति की जा सकती है, जीवन से मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए मैं कबूतर की भांति अपनी इस देह के विषयों में फंसकर जीवन को नष्ट नहीं करना चाहता और सदैव उन्मुक्त विचरण करते हुए श्री हरि में अपने मन को लगाए रखता हूँ। और श्री कृष्णचंद्र भगवान के